नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपना अपना एग्जाम देकर आ चुके हैं। और एग्जाम देने के बाद साथियों 19 और 20 खासकर स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर के एग्जाम जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे थे उनको एक उम्मीद है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या अनुमान हम लगाएं। और आप जानते हैं कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े थे उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया है, बेहतरीन आया है और लाजवाब आया है। तो भैया JSSC का एग्ज़ाम आपने दे चुका है और आप चाहते हैं कि भी और भी चीज़ों को आगे की तैयारी करना है, तो भैया आपको बता दूं कि आपकी जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ है वह है आपकी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की एक बम्पर रिक्वायरमेंट आएगी। तो भाई आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी और तैयारी करने के लिए एक एक्सपेक्टेड जो भी आप जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी टीचर को आप समझ सकते हैं, तो भैया आप उनको फॉलो करिए और जुड़ जाइए उनके साथ, क्योंकि एक गाइड होना बहुत ज़रूरी है। किताब तो मार्केट में बहुत सारी है, बहुत सारे बच्चों ने JSSC स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देकर आए और कितना बुक से फंसा है और कितना हमारी क्लासेस से फंसा है। जैसा कि आप लोगों ने खुद एक एनालिसिस के माध्यम से आप सभी मित्र ने बताया कि गुरुजी लगभग आपके जो भी कंटेंट थे, मैं मानता हूं कि भाई अगर बच्चों ने कहा भाई 85, किसी ने कहा 90, किसी ने कहा 80, भाई मैं मानता हूं कि हमारा जो कंटेंट फंसा वह मैं मान के चलता हूं कि केवल और केवल 80% में मान के चलता हूं कि 100% एलिजिबिलिटी में। और यूट्यूब के माध्यम से आपको भी पता है कि यूट्यूब से अगर आपको इतना फंस रहा है, तो जिस दिन अगर आप एक क्लासेस से जुड़ जाएंगे, जिस जिस दिन से अगर आपको एक न्यू फाउंडेशन बैच जिसे कहते हैं ना, अगर आप वहाँ से जुड़ जाते हैं मेरे प्रिय साथियों, आपकी नैया एकदम 100% पार है। जब आप सोचो कि YouTube पे 1 घंटे की क्लासेस, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रमोशन होता है। जो चीज़ें YouTube पे तो एक हम लोग जरिया बनाते हैं कि भाई ये पढ़ लो, मेन चीज़ों को हम लोग लेकर आते हैं, लेकिन मेन अगर मैं बताऊं आपको तो भाई आपको फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहिए। हमारा राय यही है, बाकी अब आपका क्या राय है अब आप इसको जानेंगे। और जो बच्चों ने मुझे फॉलो किया, जो बच्चों ने मुझे देखा, आपके एग्ज़ाम को जो हुआ उसमें देखा और एक टेक्निकल के लिए जो भी चीज़ें आपको समझ में आई, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस टीचर को हमको पकड़ना चाहिए या फिर किस टीचर को हमको फॉलो करना चाहिए। किताब तो ज़रूरी है, किताब के साथ साथ मेरे साथियों मैं बता दूं आपको कि साथ ही साथ में तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इस पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब हो गए हैं आप खाली। अब आप खाली हो गए हैं तो आने वाली वैकेंसीज़ के लिए अगर आपको बहुत बड़ी रकम नहीं है, मात्र 1250 रुपये आज के डेट में लग रहा है, नाम है निचोड़ फाउंडेशन बैच। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा मेरे भाई, अगर आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो कैसे जुड़ेंगे आइए बताता हूं आपको फटाफट। तो जुड़ने के लिए सबसे पहले अड्डा के ऐप पे जाएंगे। अगर वहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अड्डा का ऐप गुरुजी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाएंगे फटाफट कहाँ पर, गूगल क्रोम के पास जाएंगे, या फिर अगर आपके पास फायरफॉक्स वहाँ चले जाइए। जैसे देखिए अड्डा 24/7 लिखा है, इसके पास पहुँचिए तो ऑल कोर्सेज आएगा। ठीक है, ऑल कोर्सेज के पास जैसे जाते हैं मित्र, तो आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, JEE एग्जाम, चूँकि आपको इलेक्ट्रिकल संबंधित है और आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल में आएगी तो JEE आप पहुँचिए। वहाँ पर आपको देखिए ब्रांचें लगी हुई हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल यहाँ पर का इलेक्ट्रिकल में हमारा आता है, तो जिसमें देखिए बिहार है, बार्क है, कैटेगरी सेकंड DDA है, ITI यहाँ पर है। और देखिए इसमें डबल वैलिडिटी के साथ है 1499 रुपये में। कितने में है? 1499 रुपये में। अगर आप इसको चाहते हैं थोड़ा सा और सस्ता हो जाए गुरु जी, तो इसमें एक कूपन लगाइए। कौन सा कूपन लगाइए? कूपन आप लगाएंगे Y835। क्या लगाएंगे? Y835। जैसे इसको लगाते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1259 रुपये में। कितने में? मात्र 1259 रुपये में आपको बेहतरीन सटीक तरीके से नोट्स आपको मिलेंगे। और आप अपने नोट्स को रखिए, उसके बाद यूट्यूब पे कहीं भी जाइए, आप लगेगा कि हाँ हमने कुछ बहुत कुछ सीखा है। आपकी हो सकता है कि ज़िंदगी में एक नया मोड़ भी आ सकता है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी मेहनत, और आप लोगों ने वाकई मेहनत किया JSSC के लिए। और आप सभी प्रतिष्ठित मित्र इंतजार कर रहे होंगे गुरुजी इसको बताओ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो चूंकि वो भी बताना ज़रूरी था, इसलिए हमने उसके पे भी थोड़ा सा फोकस किया। बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने क्लासेस को देखा, आपने फॉलो किया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जुड़ना चाहते हैं, क्या टेक्निकल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए हम बात करेंगे स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर का, जिसमें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग आए हैं। आप लोगों में से कई बच्चों ने बताया कि गुरुजी हमने टोटल, चूँकि आप भी जानते हैं कि जो हमारा इसमें और कितना, मतलब आपके ऊपर ये भी होगा कि मतलब कितना कट ऑफ जा सकता है गुरुजी, कुछ इसका अनुमान है क्या, किस तरीके से जाएगा, क्या क्या बन सकता है,
किस कहाँ से क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि चूंकि आप तो जनरली तौर से जानते होंगे कि टेक आपने दिया, टेक में आपका 120 आया, कितना आया 120 क्वेश्चन आया था। और नॉन टेक में कितना आया था भाई, नॉन टेक की अगर मैं बात करूं तो नॉन टेक में था 60 नंबर। कितना था भैया, नॉन टेक की अगर मैं बात करूं तो नॉन टेक में था 60 नंबर। बच्चों ने रिस्पांस दिया, किसी ने कहा गुरुजी हमने 120 में 115 किया, किसी ने कहा गुरुजी हमने 120 में 100 किया। ठीक है, सबका अलग अलग अनुमान था, लेकिन ये जो बच्चा 115 बताया, जो 100 बताया, ये पढ़ने में भी काफ़ी तेज तर्राक थे। तो आप भी जानते हैं कट ऑफ यहाँ से ना बनने वाला, कट ऑफ तो मिनिमम से बनता है। ये तो भाई तेज बच्चा है, जिसने कहा कि गुरुजी हमने इतना किया है। नॉन टेक की बात करता हूँ तो नॉन टेक में गुरुजी ने कहा, उसने सर जी हमने 50 क्वेश्चन किया। ठीक है, अब टोटल उसने जोड़ा तो कहा गुरुजी हमने टोटल मान के चलिए कि हमने 165 किया है, टोटल लगभग 180 में। किसी ने कहा 165 किया हूँ, किसी ने कहा कि गुरुजी हमने 140-45 किया हूँ, किसी ने कहा गुरुजी हमने 135 किया हूँ। ये अपना अपना कट ऑफ आपने बताया कि टेक्निकल में गुरुजी हमने इतना किया, नॉन टेक में हमने इतना किया। टोटल चूंकि आप भी जानते हैं कि टोटल कितना का था, 180 का था। कितने का था, 180 क्वेश्चन का था। ये आपका मानना है। अभी आपको लग रहा होगा गुरुजी हमने इतना करके आए हैं तो हमको हमारा इतना नंबर सही होगा, ये आप सोच रहे होंगे। अभी उसमें क्या होगा कि जब आंसर की जारी होगी, अभी तो एक्सपेक्टेड जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये आपके अटेम्प्ट आप क्वेश्चन, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके बाद एक अनुमान हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी उत्सुकता है आप लोगों में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, मेरा अनुमान है, और मैंने चूंकि आप भी जानते हैं इसके पहले एग्जाम स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर का पहली बार दफ़ा हो रहा है, तो हम आपको ये भी नहीं कहेंगे नहीं पिछला वाला का इतना गया था, इस बार इतना जा सकता है, ऐसा कुछ है। तो साथियों, हमारा और आपके अनुभव दोनों लोगों को हमने मिलाया, मिलाने के बाद एक अनुमान लगाया। हमारा भी कुछ अनुभव हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एग्जाम आदमी देकर आता है, अब जिसने कहा गुरुजी हमने 165 किया, क्या उसका 165 सही होगा? क्या 165 उसका सही होगा? नहीं होगा ना। मैं मानता हूं कि इसमें कम से कम बच्चे का 20 तो गलत होगा ही, कितना भी तेज होगा वो, प्लस माइनस 20 तो गलत होगा। अब ये कहाँ पे आ गया बच्चा, अब ये बच्चा कहाँ पे आ गया, 165 वाला कितने पे आ गया, ये घट के आ गया 144.5 पे, 145 पे आ गया। अभी जब आयोग आंसर की जारी करेगा तो उसमें 2, 4, 5 नंबर का इधर उधर भी विकल्प मानेगा, वो उल्टा पुल्टा होता है हर एग्जाम में, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। तो मान के चलिए कि भाई साहब 140 हुआ, कितना हुआ, 140 हुआ। अब 140 हुआ, अब एक क्वेश्चन कितने का था, 3 नंबर का था। एक क्वेश्चन कितने का था भाई, 3 नंबर का था। मैं जनरली आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कितना कट ऑफ जाएगा, किस तरीके से जाएगा, हम अनुमान लगा रहे हैं। अब 140 है, अब 140 पे आप आ गए, कितने पे आ गए, 140 पे आपका सही सटीक हुआ। आपने अटेम्प्ट कितना किया था, 65, कितना घटा आपका, 20 घटा, कितने पे आ गए, 140 पे आ गए। और क्वेश्चन कितने का था, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। टोटल कितना हो गया भैया आपका, टोटल था 180। अगर हम 180 का गुणा 3 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 54 540। यानी कि हम अगर कहें तो आल जो है टोटल जो है कट ऑफ, यानी कि जो नंबर बनने वाला है वो 540 में बनने वाला है। कितने बनने वाला है, 540 में, और आप आए कितने, 140 पे। अब 20 नंबर आपका है, जैसा कि आपको पता है कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। कितने का, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी हम कह सकते हैं कि 33.33। यानी कि अगर आप 33.33, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके 33, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने 2 नंबर सही किया था और तीसरा वाला क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, तो जो गलत हुआ वो तो गया, ठीक है। अब आपका सही कितना हुआ बेटा, 2 सही हुआ। अब इस 2 में से भी 33.3 वाला घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट लगभग आपको मिल जाएगा, कितने पे आ जाएंगे, 67 के आसपास, 66 67, यानी कि लगभग आपको 1.5 नंबर से ज़्यादा नंबर आ जाएगा। ये ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। तो मान लीजिए कि बच्चा जो गया था, जो सबसे तेज तैराक वाला था, जिसने कहा गुरुजी हमने 115 किए थे, और नॉन टेक में गुरुजी हमने 60 पे 50 किया था, ठीक है, हमने कितना किया था, 50 किया था। तो हमने माना कि भाई ठीक है, आपने 50 कर लिया, यहाँ से 115 कर लिया तो 165 हुआ। लेकिन अब सुनो मेरी बात को, थोड़ा सा और घटाते हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं, ये आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ हुआ है। अब ये 50 में क्या हो, 50 सही किया होगा भाई, ऐसा थोड़ा नहीं है कि उसको पूरा नॉन टेक पूरा सब आ गया होगा है। नॉन टेक भी मानता हूँ बहुत पढ़ने में तेज रहा होगा, तो क्या वो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया तो क्या वो 50 सही किया होगा? जैसे हमने टेक्निकल को घटाया ऐसे ही हमने इसको घटा देंगे। तो 50 में मानता हूँ कि भाई 15 नंबर और उसने गलत कर दिया, घटाओ भाई, कितना आ गया भैया, 15 नंबर और घटाओ, तो कितना आ गए आप, 35 पे आ गए।
अब 35 और ये कितना गलत हो गया था आपका, ये कितना गलत हो गया था भाई आपका, मान लीजिए कि आपका 15 और 5 95, और 95 और 35 ऐड करो, अब 95 और 35 ऐड करो तो 5 5 10 9 3 12 1 13, कितने पे आ गए भाई आप, 130 पे आ गए आप। कितने पे आ गए, 130। जा कहाँ रहे थे, 165 पे जा रहे थे कहाँ जा रहे थे, 165 पे जा रहे थे। अब 30 और 35 माइनस मार्किंग करेंगे आप। अब जो 35 नंबर गलत हुआ है, यानी जो 35 नंबर जो आपने गलत किया है, ये जो 35 नंबर आपने गलत किया है, ये घटेगा इसी में से ना। यानी 130 नंबर आपने सही किया था, यानी मैं मानूं आपने कि भाई आपने 130 नंबर क्या किया था, सही किया था, ठीक है। 130 नंबर आपने सही किया, 35 नंबर आपका घट गया। क्या हो गया, 35 नंबर आपका इसी में से घटेगा, यानी कि 35 क्वेश्चन और आपका घट जाएगा। या फिर अगर आप कह लो कि भाई गुरु जिसमें 35 नंबर और कम करो अपना, तो 35 नंबर का मतलब 35 गलत हुआ, तो इसका मतलब 35 क्वेश्चन नहीं। अब आप क्या करो कि 1/3 का है, आप गुणा करते चले जाओ, सब में गुणा करते जाओ। जैसे मान लीजिए कि मैं मानता हूं कि 6 3 18 18 दूना 36, यानी कि 12 नंबर कम कर दो, तो 12 का मतलब नंबर कम दो, यानी कि 12 क्वेश्चन कम कर दो। और अब 12 क्वेश्चन और कम करते हो, इसमें से मैं मानता हूँ 12 क्वेश्चन, आप अनुमान लगाओ कि भाई एक क्वेश्चन मान लीजिए कि आपने 130 सही किया, ठीक है। अब एक ही गलत होगा ना, क्योंकि 3 नंबर आपको मिल रहा है, तो भाई एक गलत हो गया तो हटा दो उसको। तो मान लीजिए कि ये 35 था, कितने था, 35 था आपका, कितने था, 35 पे था आप। अब 35 से अगर मैं कह रहा हूँ श्रीमान जी कि एक एक नंबर घटाते चले जाओ आप, तो मान लीजिए कि हमने मान लिया कि गुरु जी आपका अगर 35 है, तो आप ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन पे 3, तो ये कितना चला जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा श्रीमान जी 6 18 18 और ये 14, तो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 12 तिहाई 36, कितना, हाँ 12 के मान के चलो कि 12 नंबर आपका घट गया, यानी 12 क्वेश्चन और गलत हो गया। तो 130 पे थे, अब आ गए कितने पे, 118 पे। अब 118 का ये एक्चुअल है, अब इस 118 में क्या करो भाई, 3 से गुणा करो, तो कितना आ रहा, 8 तरीके 24, 2 3 1 कम 3 2 5 3 1 कम 3 और 8 तरीके 24, 2 3 1 कम 2 5 3 1 कम 3, कितना आ रहा है, 354 नंबर। कितना आ रहा है, 354 नंबर आपका आ रहा है टोटल। यानी हमने आपका सब कुछ हटा दिया, नॉन टेक्निकल, फिर कुछ क्वेश्चन आयोग का, मतलब ये जो एवरेज हमने निकाला है 354 नंबर जो हमने निकाला है मित्र, ये सबसे तेज बच्चे का निकाला है। यानी कि आप भी जानते हैं कि जो कट ऑफ बनेगा वो कट ऑफ हमेशा सबसे तेज से, यानी कि जो सबसे कम है, भाई तेज वाले तो बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो उससे नॉर्मल वाला बनेगा। तो हम मानते हैं कि भाई इससे भी थोड़ा सा और कम करते, क्योंकि ये सबसे तेज बच्चा था, इसको छोड़ दो आप। अब हमारा अनुमान जो है, हमारा जो अनुमानता है, जो अनुमान है, हमने जो एनालिसिस किया, आपको हमने एक मोटा मैं बता देना चाहता हूं फिर से एक बार कि टेक्निकल 120 था, नॉन टेक हमारा कितना था, 60 था, ठीक है। टेक्निकल कितना था, 120, नॉन टेक 160 नंबर। आप जो क्वेश्चन था 3 नंबर था, एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.33 कट जाता था। मानते हैं कि 3 क्वेश्चन आपने सही किया, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो घट कितना आ गया, 1.67 पे आप आ गए। कितने पे आ गए भाई, 2 नंबर का अगर है तो आप उसमें गुणा कर लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कितने क्वेश्चन है। तो अगर मान ली 2 है तो मान लेते हैं गुरु जी वो कितना जाएगा आपका, 2 3 6 नंबर। अब 6 में से आप उसको घटा लो, तो लगभग 5.5 या 5 पॉइंट कुछ समथिंग 70-70 के आसपास आए, 67 के आसपास। तो ये एक हमने अनुमान लगाया है कि भाई आपका कट ऑफ ऐसे से जाएगा। तो आइए अब इंतजार किस बात का, एक हमने अनुमान जो लगाया है कि भाई इतनी कट ऑफें जा सकती हैं। तो ये रहा आपके सामने सीट, इस सीट पे आप देख लीजिए कि कितना अगर आपका नंबर ऑफ जो है आ रहा है इतने के बीच में, तो भैया आप सुरक्षित हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। UR का 334 से 344 के बीच में हमने रखा है कि भाई अगर इतना नंबर आपका आ रहा है काटने पीटने और माइनस मार्किंग करने के बाद, तो आप सुरक्षित हो। वही मैं अगर बात करूं OBC की, तो OBC में आपका 324 से 334 के बीच में। वही मैं अगर बात करूं श्रीमान जी BC1, यानी कि उसमें भी आपका पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा भी है, 2 वर्ग हैं, तो 320 से 330। फिर अगर मैं बात करूं वहीं पर EWS की तो 320, SC की मैं बात करूं तो 310 और ST की 290 से 300 और महिला के लिए भी
300 सीट, और इसमें आप ±5 का ऐड भी करते चले जाइए। कितने का? ±5% का ऐड भी करते चले जाइए। ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, यानी कि ये जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है मित्र, वो इतना आपका जा सकता है। कितना जा सकता है? ±5%। ठीक है, ±5% इसमें आप ऐड, यानी कि ±5% को आप घटा लो या फिर आप बढ़ा लो, इतने से ही आपके बीच में अगर आपके नंबर आ रहे, जैसे हमारे 334 है तो किसी का 338, 344 है 348 मान लो। ठीक है, इतना, क्योंकि नंबर आप सीट की मैं बात करूँ तो टोटल आपको सीट केवल है 55। कितनी सीट है? 55। 55 में आपका यूआर की 23 सीट है ना? यूआर की कितनी है भाई? 23 सीटें हैं। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 5 और 3 है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 5 है। अगर मैं चाहूँ तो लिख दीजिए आप, है ना? तो भाई एक अनुमान हमने लगा दिया, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है जेएसएससी स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपके जो भी प्रतिष्ठित मित्र होंगे एक बार उनको शेयर भी कर दीजिएगा कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो बस आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सुबह 9 बजे की क्लास जुड़िए, वहाँ से आप क्लास का फ़ायदा लीजिए। साथ में BARC बार के भी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, शाम की उसकी भी क्लास लगाने वाले हैं, उसके भी फ़ायदा लीजिए। भाई अगर आप, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप जुड़ना है, पढ़ना है तो जुड़ जाइए हमारे साथ और खूब जानदार तैयारी करते हैं हम और आप मिलकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मिलते हैं जब आपका आंसर की आता है। आंसर की के बाद एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ और हो सकता है, बहुत होगा, इसे मान के चलो 5-10, क्योंकि हमने बहुत सटीक निकाल दिया, लगभग में मान के चलो सटीक में है। अगर कुछ गुंजाइश इधर उधर होती है, हमने ये एक तेज लड़के को पकड़ा, उसका एवरेज निकाला, वहाँ से हमने निकाला, क्योंकि भाई जो सबसे तेज सुपर लड़का है वहाँ से, अगर चूँकि उतना तो तेज सब होंगे नहीं, कोई मिडिल होगा, कोई उससे भी मिडिल होगा, तो एक अनुमान हमने लगाया कि भाई इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आपको लग रहा है कि सर जी हमको इतना हमारा मिल रहा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर जैसा भी होगा आंसर की आने दीजिए, हम लोग मिलाते हैं, उसके बाद फिर एक सटीक आंसर इसी के इर्द गिर्द ही होगा। बहुत होगा, मैंने कहा ना ±5% कम बेसी कर लो, बहुत होगा 7 नंबर कम कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं घटने वाला, ये सुरक्षित है। इतनी कट ऑफ जा सकती है, हमारा मतलब अनुमान है। लगभग 61% जनरल की जाएगी, जो हमारे अनपास है, क्योंकि जो वहाँ के जो भी बच्चे थे लगभग जितने भी थे, यानी कि लगभग हमारा यही अनुमान है। बाकी अब आप अपना राय कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा। तो बस आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।